मैं मीनाक्षी सांगानेरिया कोलकाता से आई हूँ और इस कार्यक्रम के लिए ही खास आई हूँ, जबकि मुझे पूरा मालूम भी नहीं था ये कैसा कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ आके बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि इतनी अच्छा कार्यक्रम में मैं भाग लेने कोलकाता से पधारी, जहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की तैयारी का एक अनुमोदन हो रहा है। और शुक्ल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके बुलाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्वती गुसाई गुजरात से आई हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हिंदी साहित्य भारती की कार्यप्रणाली से अवगत थी 2 सालों से, और उनके आभासीय पटल पर हो रहे कार्यक्रमों को मैं देखती थी, उसको प्रेरित करती थी और बच्चों को भी उसमें जोड़ती थी। और उसके जो अलग अलग विषयों पर जो कार्य हो रहे हैं उनसे प्रभावित होकर के, क्योंकि चूँकि मैं भी बहुत बचपन से संघ से जुड़ी हुई हूँ, तो विचार जो है वो राष्ट्र चेतना के थे। तो अगर भाषा, उसमें भी हिंदी भाषा हो और उसमें भी राष्ट्र की बात हो, और हिंदी साहित्य भारती इस तरह की एक उत्तम कार्यप्रणाली को लेकर के अगर आगे बढ़ती है और उसमें मैं कहीं जुड़ती हूँ, मेरा एक तनिक बूंद मात्र का भी उसमें योगदान रहता है, तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझती हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ और अपनी ओर से जो भी उत्तम हो सकता है, उत्तम दे सकती हूँ, वो देने की कोशिश करूँगी। मैं आचार्य देवेंद्र देव, बरेली, उत्तर प्रदेश से हिंदी साहित्य भारती का केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पर, और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी के रूप में भी मैं सेवारत हूँ। हिंदी साहित्य भारती का ये दूसरी प्रत्यक्ष बैठक जो कल से आज तक संपन्न हो रही है, इस संस्था का उद्देश्य हिंदी को राष्ट्रभाषा के संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित करना और विश्व की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास करना। ये दुर्भाग्य है कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने के बाद भी हम अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बना पाए, भारत को भारत नहीं बना पाए, केवल इंडिया कहकर उसको महिमायित करते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। हमारी इस भाषा के माध्यम से पहला प्रयास है कि भारत भारत बने, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बने, और इंडिया जो संविधान में भारत के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको सर्वथा समूल हटा करके इसको भारत के रूप में मान्यता प्रदान करे हमारी भारत सरकार। मेरा नाम डॉक्टर राजशेखर, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर से मैं यहाँ पधारा हूँ। इस भव्य समारोह में, हिंदी साहित्य भारती की भव्य समारोह में भाग लेने का सुनहरा मौका मुझे मिलने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और देश के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा है। इस हिंदी भाषा की सेवा में 30 दशकों तक, माने पिछले 30 सालों से लगातार हम हिंदी की सेवा में रहे हैं। केंद्र सरकार के कार्यालय में राजभाषा अधिकारी के रूप में, आयकर विभाग में 5 साल की अवधि के लिए, और इसके बाद 25 से 30 साल तक की अवधि के लिए राजभाषा अधिकारी के रूप में एक केंद्र सरकार के उपक्रम में भी हिंदी की सेवा की है मैंने। मैं प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हूँ, हिंदी विभाग में अध्यक्ष और कला संकाय का डीन हूँ। आज हम लोग यहाँ झांसी में हिंदी साहित्य भारती के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं हिंदी साहित्य भारती के विदेश कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी हूँ। इस रूप में हम लोगों ने आज प्रस्ताव पारित किया कि भारत सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए और उसके जो राजभाषा के कार्य हैं वो भी शीघ्रता से संपन्न होने चाहिए। हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में विश्व में जो गौरव हासिल करना है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और भारत में हिंदी को देश की एक प्रमुख भाषा के रूप में राजकार्य में और तमाम क्षेत्रों में लागू करने की मांग भी करते हैं आज। और हम ये सोचते हैं कि शीघ्र वह दिन आएगा जब भारत और भारत के बाहर हिंदी अपने विशिष्ट रूप में पहचानी जाएगी और उसका तकनीकी, रोज़गार, न्याय तमाम क्षेत्रों में उपयोग बढ़ेगा, जिससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को रोज़गार का अवसर भी मिले।
डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, मुंबई से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्व में जितनी संस्थाएं हिंदी को लेकर के हैं, दुनिया में कहीं नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार हिंदी भाषा से बाहर जाती जा रही है। 95% संस्थाएं केवल कहानी कविता को लेकर के हैं। इतनी किताबें हिंदी को लेकर लिखी जा रही हैं, लेकिन उसमें से 99% पढ़ी नहीं जा रही हैं। हिंदी के कार्यक्रमों में अब युवा नहीं आ रहे हैं, प्रौढ़ और वृद्ध आ रहे हैं। जब तक हिंदी को हम व्यापार की, व्यवहार की, शिक्षा और रोज़गार की भाषा नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि 25 साल के बाद हिंदी का नाम लेने वाला न मिले। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदी को शिक्षा, रोज़गार, व्यापार, व्यवहार और सामाजिक आचार की भाषा बनाएं। इसके लिए और मीडिया के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा, मीडिया जिस प्रकार हिंदी का अंग्रेजीकरण करता चला जा रहा है और इस प्रकार हिंदी मीडिया धीरे धीरे घटता जा रहा है। मैंने देश के तमाम बड़े अखबारों में हज़ारों लेख लिखे हैं जो बहुत अच्छा मानदेय दिया करते थे, लेकिन आज आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वह भी ख़त्म हो रहा है। बड़े अखबार समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि हिंदी को शिक्षा, रोज़गार, व्यापार, व्यवहार की भाषा बनाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।